कौन है वो आईपीएस का अधिकारी उत्तर प्रदेश का जिससे योगी सरकार डर गई? कौन है वो आईपीएस प्रभाकर जो गरीब घर से पैदा हुआ? जी हां, गरीब घर से पैदा हुआ, जिसने बरेली का दंगा रोक दिया। जी हां, उसने मंसूबों पर पानी फेर दिया भारतीय जनता पार्टी के। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बस ये मंसूबा है कि सब जगह मणिपुर जैसी आग जला दी जाए, मणिपुर जैसी हिंसा जला दी जाए, या गोधरा जैसा कांड पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, बिहार के हर जिले में, हर जगह बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के लोग शामिल हों और एक जुलूस निकालें जिस तरह से नूह में किया गया है? वही पैटर्न इनका बरेली में था, जिसको नेस्तनाबूद कर दिया आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने, जिसको हजारों सलाम दिए गए, जिसके बारे में बहुत सारी बात की गई, जिसके बारे में आईपीएस जो रिटायर्ड आईपीएस हैं सूर्यकांत, उन्होंने बोला कि भाई नमस्कार है यार, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आईपीएस ऑफिसर जो संविधान की बात सुनते हैं, जो नेताओं की बात नहीं सुनते। लेकिन जो नेताओं की बात नहीं सुनते उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है काली जेल में, उनको भेज दिया जाता है काला पानी, उनको भेज दिया जाता है ऐसी जगह जहां वो गुमनामी के अंधेरे में छुप जाए। ये सियासत का काला सच भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो कांग्रेस के साथ भी है, हर पार्टी के साथ है। लेकिन यहां जब दो डिवीजन बन जाते हैं, एक मार्क करने लगता है राइट को और एक मार्क करने लगता है लेफ्ट को, तो वहां दो दल बन जाने जरूरी होते हैं। आज आईपीएस प्रभाकर की बात को लेकर के मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि इसके बारे में कोई डरा हुआ गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा। मीडिया बात कर रहा है उन चीज़ों पर जिस पर शर्मिंदा किया जा सके विपक्ष को, इंडिया को। जो विपक्ष का यूनाइटेड दल है उसी के बारे में सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। नूह के बारे में भी सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। वहाँ कांग्रेस के एक सांसद को दोषी बनाया जा रहा है, लेकिन वो स्टोरी दूसरी होगी। लेकिन यहाँ आईपीएस प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफ़र से उनके जो थे पिता बहुत गुस्सा गए। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने शुक्र मनाइए वो बयान छप गया टीवी 9 पर। यूपी के आईपीएस अधिकारी के पिता बेटे के ट्रांसफर से दुखी हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बरेली के पूर्व एएसपी आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी हैं। उनका कहना है बेटा अगर एक जगह स्थायी होकर काम करेगा तो अच्छा काम करेगा। 21 बार ट्रांसफ़र हो चुका है इस आईपीएस ऑफिसर का। भैया बरेली में जो दंगा फैलाने की साजिश थी उसको नाकाम कर दिया इन्होंने। खबर पढ़ के सुना देता हूँ, ये खबर पहले डाल देनी चाहिए थी, लेकिन आज का विषय कुछ और है। पहले खबर सुन लीजिए, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया बरेली में हो रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कराने वाले पूर्व एएसपी आईपीएस प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर का मामला अब तूल पकड़ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर आम जन तक योगी सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस आईपीएस अधिकारी ने बरेली में दंगा होने से बचा लिया, सरकार ने उसको इनाम में ट्रांसफर दे दिया। आमजन के साथ साथ खुद प्रभाकर चौधरी के पिता पारस चौधरी भी नाराज हैं। उनका कहना है कि बेटे का बार बार ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। यहाँ बता दें प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह मूल रूप से अंबेडकर नगर के जिले के रहने वाले हैं। अपनी 13 साल की सर्विस में वह अभी तक 21 ट्रांसफर झेल चुके हैं। हालांकि इस दौरान वह कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, बरेली, वाराणसी और मुरादाबाद तक एएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का भार उन्होंने संभाला। इस सावन के महीने में बरेली में लगातार 2 बड़े बवाल हुए तो सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। आरोप लगा एएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया। इन आरोपों पर प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी ने टीवी 9 डिजिटल से खास बातचीत की और कहा अगर उनका बेटा दोनों पक्षों को समझाता बुझाता ना तो वहाँ दंगे हो सकते थे। जिस रास्ते से जाने की कांवड़ी जिद कर रहे थे उनका बेटा वहाँ से जाने का आदेश दे देता तो 25 से अधिक लोग मर जाते। उनके बेटे ने दंगा होने से बचा लिया। प्रभाकर चौधरी के बारे में उनके पिता की ये बयान है। लेकिन चलिए आपको बताना चाहेंगे कि प्रभाकर चौधरी का वो बयान जब बरेली में कांवड़िए जो थे एक रास्ते से जाने की जिद कर रहे थे वहाँ क्या हुआ था, तो बयान क्या था
एएसपी प्रभाकर का, वो यहां सुनाना चाहेंगे। एएसपी प्रभाकर साहब का बयान सुन लीजिए। उसके बाद जैसे ही प्रभाकर साहब का ट्रांसफर होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियां जाग उठती हैं। वहां जो नया एसपी आता है, जो नया पुलिस अधिकारी आता है, वो वहां उस रास्ते से जाने की इजाजत दे देता है कांवड़ियों को कि इस रास्ते से जाओ। वहां पर जो है, जो मुस्लिम लोग हैं, एक आंदोलन चला देते हैं, हमें मकान बेचना है, मकान खाली कर देंगे। एक तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती। अगर ये वीडियो इंटरनेशनल मीडिया में पहुंचेंगे तब क्या होगा योगी सरकार का और क्या होगा मोदी सरकार का। कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है मुस्लिम लोगों के द्वारा। लेकिन ये रिपोर्ट भी देखिए कि एक चैनल ने, जो एक लोकल चैनल है, उसने ये रिपोर्ट डाली है। इस रिपोर्ट को दिखाना आपको बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी दोस्तों। इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे किस तरह से मुसलमान घबराए हुए हैं। मुसलमान समुदाय घबराया हुआ है नूह की बात को लेकर, मेवात की बात को लेकर के। उन्हें अपने बच्चों के हाथ में चाकू नहीं थमाना, उन्हें अपने बच्चों को किसी झूठे केस में नहीं फंसाना, जो अक्सर हो जाया करता है। लोगों को समझ में आ रहा है कि केवल मुसलमान ही कन्विक्ट हैं या मुसलमान ही बहुत ज़्यादा आतंकवादी होते हैं, जैसा कि हमारे देश में भाई से भाई को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। समझ में नहीं आता कि देश किस तरफ जा रहा है। एक आईपीएस जिससे योगी सरकार डर जाती है, बीजेपी डर जाती है, केवल इसलिए कि उसने दंगा नहीं फैलने दिया। और वहां नूह में मुसलमान भी मारे जाते हैं और हिंदू भी मारे जाते हैं, लेकिन दंगों का दर्द वो जानते हैं जो अपने घर से, अपना कारोबार और अपने परिवार के किसी सदस्य को खोते हैं। दोस्तों, क्या कहना है आईपीएस प्रभाकर चौधरी के बारे में बताइएगा, और इस स्टोरी के बारे में आपके क्या सवाल हैं ये मुझसे जरूर पूछिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।